श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। अब हम लोग एक साथ स्वर में स्वर मिला के इस स्तुति करें। सर्वक्षेत्र क्षर आप रापर अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सर्वनाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पंच पार में गति भांति के हो पार में सूरत निरतक पार में सवद्वंद द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारी प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सर्वकर्म काल के पार में सारी जंजालन पार में अद्वयनामय अमलयति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्व धार में तू पार में पुनियो मसोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार हैं अनंत व्यापक व्याप्य जुपुनि व्याप्य व्यापक पार
में हिरण्यगर्भ खर्वजासु जूह शान्तन पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन यावर न सारे पार में सद्गुरु करुणा का तरठ धर में जाव पार में सब क्षेत्र क्षर परा परा पर और अक्षर पार में सब संतन की बरी बलिहारी बरी बलिहारी बरी बलिहारी सब संतन की बरी बलिहारी उनकी स्तुति के ही विधि की जय मोरी माती अति नीच नारी सब संतन की बरी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बरी बलिहारी धनी ऋषि संतन धन्य बोध जी शंकर रामानंद धन्य अघा
धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बरी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सुरस्वपचरवि, जग जीवन पल भयहारी। सब संतन की बरी बलिहारी। सतगुरुदेवी अरुज भये हैं, होंगे सब चर नन सिरधारी। भजत हमें ही धन्य धन्य कही, गही संत पद आसा सारी। सब संतन की बरी बलिहारी। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वा मंगल माया मंगल करन वीणवा बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि। सकल सुपूज्य नभु सकल भूलनाशक। सतगुरु परम कृपा। नमो कंज पद युग पकरी। सुनु प्रभु नजर निहाल। दया दृष्टि करी
नासिए मेरो भूलयरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी ना पानी जोरी कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरु देव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भेव ब्रह्मरूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रमतमकु नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक भ्रमतमजाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को आन परम पुरुष ते अधिक गावै संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय तारन तरन करण जन सुध बुध जय जय बुध महान आन को सरवर नाही सूर नर लोकनम परम कीरति सब ठाही सतगुरु परम उदार हैं सकल जयति जय जय कर
तमया ज्ञान महानयरु भूल चूक भ्रम मम हर जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव तिमिर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरास जय जय संसृति रोग सुग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित पर नाम नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम जयति भक्ति भंडार नयरु ज्ञान निकेतन युगवतावनि हार सरल जय जयति चेतन करन हार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु पूरी जय जय गुरु महाराज युक्ति दातायति रूरे जयति जयति श्री सतगुरु जोरे पानी युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग अरो ध्यान को भेद बतावनी हारी श्रवण मनन निधि ध्यास सकल
दरसाव निहारे सतसंगति अरु सूक्ष्म वार तादेहि बताई अकपट परमोदारन कछु गुरु धरहि छिपाई। जय 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 सतगुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करी हरिये युक्ति बेढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदि मूल परमात्मज ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधराजिनस कहिए स्फुट स्फुट वही उदगीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव वही है परमात्म परतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर सक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम
अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदूष वही एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो प्रभु नाम यही भजो मिहि नाम यही भजो प्रभु नाम यही भजो मिहि नाम यही। जो परम तत्वादि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों की परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई पर चालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मायकुश्रित तत्वहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परमाध्यात्म पदवा परमाध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का विनंश है, प्रकृति आदि अंश सहित है और सुरजित है। मायावध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास
इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सवहि प्रपंच विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सब के परि उस अजय अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं। हंस कहना चाहिए। ए प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवै प्रभु के मौज से। अजयनाद्या स्वयं है। हर गीजन कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर हर भक्ति घट पट हटाना चाहिए।
न सध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधक इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश शब्द पट जीव पर है छा रही कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनकी हटी माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए पाखंड अरु अहंकार तज निष्कपट होयरु दीन हो सर्व कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी सतसंग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत सब संत दृढ़ है कर दिए। इन अमलत सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करनी श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए।
श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत के मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरस शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल किसी व्यक्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए सामूहिक ध्यानाभ्यास करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित। ओम सयोजतः उर्गायस्य युतिं वृथा कीरं तं मिमतेन गावः परिणसम क्रीणते तिग्मसिंहो दिवा हरिदर्शेनत मृगजरः। सारांश। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं
कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आँखें, नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि वह इनसे नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह परमंत्र युक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिनकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का। यन्मनसा न मनुते येन हुर्मनो मतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम् यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब के वाणी। बाबा अगम गोचर कैसा, ताते कही समझाऊं ऐसा, ताते कही समझाऊं ऐसा। बाबा अगम गोचर कैसा, जो दिससु तो है नाही, है सो कहा न जाई। सैना बैना कही समझाऊं, सैना बैना कही समझाऊं। गुंगे का गुरु भाई, बाबा अगम अगोचर कैसा। दृष्टि न दिस मुष्टि न आवे, विनस नाही न्यारा। ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे। पंडित करो विचारा, बाबा अगम गोचर कैसा। बिन देखे पर तीत न आवे, कहे न कोई पतियाना। समझा होय सो शब्द चिन्ह है, समझा होय सो शब्द चिन्ह है। अचरज होय आयाना, बाबा अगम गोचर कैसा। कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे साकार। वह तो इंदु ते न्यारा, वह तो इंदु ते न्यारा।
जान जानन हारा बाबा अगम अगोचर कैसा काज कथव कतव पुराना पंडित वेद पुराना वह अक्षर तो लखा न जाई वह अक्षर तो लखा न जाई मात्रा लगना काना बाबा अगम गोचर कैसा नादी वादी पढ़ना गुणना बहु चतुराई भीना कह कबीर सो पर न परल कह कबीर सो पर न परल नाम भक्ति जिन चीना बाबा अगम गोचर कैसा। सत्संग योग भागचार गुरु महाराज जी का वाणी। प्रभु अकथ अनाम नाम स्वामी गुगुण प्रकृति परे प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी गुगुण प्रकृति परे क्षर अक्षर प्रभु पार प्रमाक्षर जा पद संत धरे क्षर अक्षर प्रभु पार प्रमाक्षर जा पद संत धरे अगुण सगुण पर पुरुष प्रकृति पर सत्य सत्य हूँ परे प्रभु कथ अनाम अनाम स्वामी गुगुण प्रकृति परे अनंत अपारा सारिक सारा जा भज जीव तरे अनंत अपारा सारिक सारा जा भज जीव तरे मिहि कर जोरे प्रभु ही निहोरे करो धार हमरे मिहि कर जोरे प्रभु ही निहोरे करो धार हमरे प्रभु अकथ अनाम अनाम स्वामी गुगुण प्रकृति परे। श्री सद्गुरु महाराज की।